फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश रोमांटिक पोएट रॉबर्ट साउदी की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है द इंच केप रॉक। फ्रेंड्स, ये पोयम एक बैलेड है और एक स्टोरी को बताती है जो कि द इंच केप रॉक के बारे में है। ये इंच केप रॉक एक रीफ थी जो नॉर्थ सी से 18 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट ऑफ एग्नेस स्कॉटलैंड के पास थी। एक बहुत बड़ा पत्थर समझ सकते हैं हम इसे। और अक्सर क्या होते थे कि बड़े बड़े जो शिप्स होते थे, जहाज़ होते थे, वो इस इंच केप रॉक से टकरा जाते थे। समुद्र की लहरों के कारण ये रॉक जो था उन्हें दिखता नहीं था। इस रॉक से वो जहाज़ टकरा जाते थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता था और वो डूब जाते थे। तो इस घटना को रोकने के लिए, इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इस रॉक पर एक घंटी लगा दी गई ताकि घंटी की आवाज़ जो है वो एक सिग्नल का काम करे और जो शिप्स आएँ इस रास्ते से वो घंटी की आवाज़ को सुनकर ये समझ जाएं कि वहाँ पर ये इंच केप रॉक है और इससे दूर रहें, इससे हट कर अपना रास्ता तय करें और एक्सीडेंट्स ना हों। तो पूरी स्टोरी इस इंच केप रॉक के अराउंड घूमती है। आगे क्या हुआ उस बारे में बताते हैं हमें इस पोएम में पोएट। साथ ही फ्रेंड्स, ये पोएम काफ़ी लंबी है, 17 स्टैंजाज में बांटी गई है और हर स्टैंजा एक क्वाट्रेन है, यानी 4 लाइन की है। साथ ही हर क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है AABB। अगर नोटिस किया जाए इस पोएम की थीम को, तो ये पोएम जो है ये एक स्पेशल मैसेज देती है। और वो मैसेज क्या है? एज यू सो सो शैल यू रीप, या हिंदी में कह सकते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने कुछ गलत किया है तो अपनी गलती का बोझ तो आपको उठाना ही पड़ेगा। इसलिए ये पोएम जो है ये साउदी की कई दूसरी पोएम्स की तरह एक डाइडैक्टिक पोएम है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट साउदी एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट, हिस्टोरियन, बायोग्राफर और एसेइस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1774 में और उनकी डेथ हुई थी 21 मार्च 1843 में। साथ ही वो 1813 से अपनी डेथ तक पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं और उनकी फेमस वर्क्स में आफ्टर ब्लेनहाइम, गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द सी, द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। यानी ना ही हवा में कोई हलचल थी, ना ही समुद्र में कोई हलचल थी। ये जो शिप थी ये बिल्कुल स्टिल थी, ज़रा भी इसमें मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि पूरे समुद्र पर एक कामनेस, एक क्वाइट जो होता है वो छाया हुआ था। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन। और साथ ही यहाँ बता रहे हैं कि जो जहाज़ पर सेल्स लगे हुए थे, जो हवा की वजह से मूव करते हैं और जहाज़ को आगे बढ़ाते हैं, उनमें भी कोई हलचल नहीं थी क्योंकि हवा तो चल नहीं रही थी। और साथ ही इस जहाज़ का जो कील था, यानी जो जहाज़ के नीचे का हिस्सा था, वो भी समुद्र में बहुत ही शांति से था। यानी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, ना हवा में, ना समुद्र में और ना ही उस शिप में। Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inch Cape Rock. अब आगे यहाँ पर पोएट कहते हैं कि समुद्र की जो वेव्स थी, जो समुद्र की लहरें थी, वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड थी। वो थोड़ा उठती थी और गिरती थी और उनसे किसी तरह का ना ही शोर होता था, ना ही वो किसी तरह का संकेत देती थी, साइन देती थी कि समुद्र में तूफान आ सकता है या लहरों की जो स्पीड है वो बढ़ सकती है। कामनेस जो हमने शुरू वाले स्टैंजा में पढ़ा था कि सब कुछ शांत है, बिल्कुल उसी को यहाँ पर पोएट ने कंटिन्यू करके रखा हुआ है। ये जो पानी की लहरें थी, वेव्स थी, ये उस इंच केप रॉक के ऊपर से, उसके पास से भी बहकर गुजर रही थी। So little they rose, so little they fell, they did not move the inch cape bell. अब ये जो पानी की स्पीड थी ये काफ़ी कम थी, उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था यहाँ पर। जो मौसम था या जो पानी की लहरें थी वो इतनी बढ़ी हुई नहीं थी। इसलिए इसके कारण क्या हो रहा था, जो इंच केप बेल था वो मूव नहीं कर रहा था, यानी वो घंटी बज नहीं रही थी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी इस समुद्र में कि आप उस इंच केप रॉक को देख ना सकें। हल्की हवा भी नहीं थी, बिल्कुल मूवमेंट नहीं था, तो अभी उस इंच केप रॉक से कोई खतरा नहीं था और इसलिए घंटी भी बज नहीं रही थी। The worthy abbot of Aberbrothok had placed that bell on the Inch Cape Rock.
अब आगे यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो इंचकेप रॉक पर जो घंटी लगी है वो वहाँ पर किसने लगवाई थी, तो एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक, उन्होंने ही यहाँ पर ये घंटी लगवाई थी ताकि इंचकेप रॉक से कोई एक्सीडेंट ना हो। On a buoy in the storm it floated and swung and over the waves its warning rung। यानी जब समुद्र में तूफान आते थे, स्टॉर्म्स आते थे, तो ये जो घंटी थी ये एक बॉय के ऊपर ये फ्लोट करती थी और ज़ोरों से बजती थी। और इसके बजने से क्या होता था कि एक अलर्ट का, एक सिग्नल का काम करती थी और सभी को बता देती थी कि यहाँ पर ये डेंजरस इंचकेप रॉक है, आपको इधर से नहीं गुजरना है। When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell। अब आगे यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब समुद्र में तूफान आते थे, मौसम बहुत ख़राब होता था और लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठा करती थी, तो ये जो रॉक था ये छिप जाता था, ये पानी के नीचे एक तरह से छिप जाता था, नाविकों को दिखाई नहीं देता था। और तब ये जो मैरिनर्स थे, ये जो नाविक थे, इन्हें क्या होता था, इन्हें एक वार्निंग मिलती थी उस घंटी से जो इस रॉक पर बंधी हुई है, उसे ये सभी नाविक सुना करते थे। And then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothok। और तब उन्हें पता चल जाता था कि ये जो पेरिलियस, ये जो डेंजरस रॉक है, जो इंचकेप रॉक है, वो वहाँ उस तरफ है जहाँ से घंटी की आवाज़ आ रही है, वहाँ उन्हें नहीं जाना है। और चूंकि अब वो बच गए, उनका एक्सीडेंट नहीं होगा, तो वो क्या करते थे, वो थैंक्स कहते थे, ब्लेस करते थे उस एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को जिसने यहाँ पर ये घंटी लगवाई थी। The sun and the heaven were shining gay, all things were joyful on that day। अब आगे पोएट कहते हैं कि जो सूरज था वो बहुत ही ब्यूटीफुली चमक रहा था, शाइन कर रहा था एक गे फीलिंग के साथ, एक हैप्पी फीलिंग के साथ, और सारी चीज़ें जो आसपास थी वो बहुत ज़्यादा खुशहाल लग रही थी, जॉयफुल लग रही थी। The seabirds screamed as they wheeled around and there was joyance in their sound। और साथ ही जो सी बर्ड्स थे, जो समुद्री पक्षी थे, वो आसपास उड़ रहे थे और उन उड़ने के साथ ही वो ज़ोरों से आवाज़ निकाल रहे थे जो उनकी खुशी को बता रहा था। उनके आवाज़ में एक तरह की खुशी थी और वो हमें फील हो रही थी। The boy of the Inchcape Bell was seen a darker speck on the ocean green। और साथ ही ये जो इंचकेप बेल है, जो इस इंचकेप रॉक के पास बांधी गई है, वो भी दूर से ही लोगों को दिखाई दे रही थी। क्योंकि समुद्र का पानी अभी शांत था, ज़्यादा भयानक मौसम नहीं था, तो दूर से ही हमें ये बेल दिखाई दे रहा था। ये जो ओशन वाटर जो कि हल्का ग्रीन कलर का था, उसमें एक ब्लैक स्पॉट की तरह, एक ब्लैक कलर के धब्बे की तरह लग रहा था। सर रैल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक एंड फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं इस पोयम के विलेन, जो है सर रैल्फ द रोवर। ये जो रोवर है इनका नाम है सर रैल्फ, और ये अपने जहाज़ के डेक पर खड़े हैं और वहाँ से खड़े होकर उस डार्कर स्पेक को, यानी उस इंच के बेल को अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनकी आंखें उस इंच के बेल पर फिक्स्ड हैं। He felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing। और साथ ही चूँकि हमें पहले ही बताया गया था कि सूरज निकला हुआ था, पक्षी ज़ोरों से आवाज़ निकाल रहे थे, तो ये जो खुशहाल मौसम था, स्प्रिंग के मौसम का जो खुशहाल पावर कह सकते हैं था, वो इस सर रैल्फ को भी फील हो रहा था। वो भी सीटियाँ बजा रहे थे, विसल कर रहे थे और गाने गा रहे थे, इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे। His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness। यानी उनका जो दिल था, उनका जो हार्ट था, वो खुशियों से बिल्कुल भरा हुआ था। लेकिन सच तो ये है कि इस रोवर की, इस लुटेरे की जो खुशी है वो क्या है, उसकी विकेडनेस है, उसकी धूर्तता है। यानी कभी भी एक रोवर एक अच्छी चीज़ को सोच करके तो खुश हो नहीं सकता, उसके माइंड में कुछ ना कुछ गलत ही होगा, कुछ ना कुछ ईविल थॉट्स ही होंगे, और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही कुछ है। His eye was on the Inchcape float, क्यों थी माई मैन पुट ऑन द बोट। यानी उसकी जो आंखें थी वो उस इंच के फ्लोट पर थी, यानी जहाँ पर वो घंटी बंधी हुई थी उस बॉय पर, वहाँ पर उसकी नज़र थी। और उसने कहा, क्यों थी यानी उसने कहा अपने आदमियों से कि मेरे आदमियों, ये जो बोट है इसे नीचे निकालो, इसे बाहर निकालो, हमें इस बोट पर जाना है।
and row me to the Inchcape Rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothock. और इस बोट को आगे बढ़ाओ और मुझे ले चलो उस इंचकेप रॉक के पास, और वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा, मैं प्लेग करूँगा एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को, यानी उसने जो महान काम किया उसे मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, बर्बाद करूँगा। और क्या महान काम किया था एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक ने? वहाँ पर वो बेल बांधकर, जो एक सिग्नल का काम करती है। द बोट इज़ लोअर्ड, द बोटमैन रो, एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो। यानी बोट को नीचे किया गया, उस शिप में जो बोट बंधी थी उसे नीचे किया गया, उस पर कुछ बोटमैन भी आकर बैठे जो उस नाव को आगे बढ़ाते, और ये सभी कहाँ गए? तो उस इंचकेप रॉक के पास। सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट। ये जो सर राल्फ थे, ये जो रोवर थे, ये क्या किए, अपने बोट से, अपने नाव से थोड़े आगे झुके और इन्होंने उस बेल को, वो जो घंटी वहाँ उस इंचकेप फ्लोट पर बंधी हुई थी, उसे काट दिया। वो घंटी जो एक सिग्नल का काम करती थी उसे काट दिया। डाउन सैंक द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। यानी चूंकि अब उस बेल को काट दिया तो वो बेल क्या थी, वो समुंदर में डूब गई, और उसके डूबने का जो साउंड है वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक गर्गलिंग साउंड के साथ वो बेल डूब गई। उसके डूबने से कुछ बबल्स भी पानी के सतह पर बन गए। क्योथ सर राल्फ, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक। और अब ये जो सर राल्फ हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगली बार जब भी कोई इस रॉक के करीब आएगा, वो उस एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेस नहीं करेगा, उसे थैंक्स नहीं कहेगा, क्योंकि अब उसे बचाने के लिए यहाँ पर वो इंचकेप बेल नहीं है। वो बेल पहले एक सिग्नल का काम करती थी, लेकिन अब चूंकि उसे कुछ नहीं बचाने वाला, तो वो उस एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को थैंक यू नहीं कहेगा। सर राल्फ द रॉबर सेल्ड अवे, ही स्कोर्ड द सीज फॉर मैनी अ डे। अब इतना कुछ करने के बाद वो ये जो सर राल्फ द रोवर थे, ये वहाँ से आगे बढ़ गए, समुद्र में आगे निकल गए, और कई दिनों तक इन्होंने क्या किया, समुद्र में ही लूटपाट मचाई। ये एक पायरेट थे, एक समुद्री लुटेरे थे, कई सारी जहाज़ों को इन्होंने लूटा, और इस तरह से इनके कई दिन बीत गए। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। और अब चूंकि इन्होंने बहुत जहाज़ लूट लिए हैं तो ये रिच हो गए, इनके पास बहुत सारा सामान है, और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब ये स्कॉटलैंड जाएंगे। तो अपने जहाज़ को इन्होंने स्कॉटलैंड के किनारे का जो रास्ता है, पानी का रास्ता जो स्कॉटलैंड ले जाता है, उस रास्ते पर अपने जहाज़ को मोड़ दिया। सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड्स द स्काई, दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना भी इस पोएम में आसपास के क्लाइमेट का या मौसम के बारे में पढ़ा, बहुत ही अच्छा मौसम बताया गया था, लेकिन अब ये मौसम बुरा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा हेज़ है, धुंध फैली हुई है आसमान में, और साथ ही सूरज की रोशनी तक नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है, धुंध फैली हुई है, और ये समुद्र में ट्रैवल करने का कोई अच्छा टाइम नहीं है। द विंड हैथ ब्लोन अ गील ऑल डे, एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे। अब बता रहे हैं यहाँ पर पोएट कि पूरे दिन जो हवा थी वो ज़ोरों से बह रही थी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही थी और ज़ोरों से बह रही थी, लेकिन जब ये शाम का समय हुआ है तो ये हवा जो है ये क्या हुई है, ये मर चुकी है। अब बिल्कुल भी हवा नहीं है, हवा चल नहीं रही है और जहाज़ आगे बढ़ नहीं रहा है। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड। अब ये जो जहाज़ का डेक है उस पर रोवर खड़े हैं, ये जो सर राल्फ थे ये अपने जहाज़ के डेक पर खड़े हैं, और ये देखते हैं कि इतना ज़्यादा अंधेरा है, इतना डार्क है कि इन्हें आगे कोई भी लैंड, कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही है, इन्हें इनका रास्ता तक समझ नहीं आ रहा। क्योथ सर राल्फ, इट विल बी लाइटर सून, फॉर देयर इज़ द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। अब ये जो सर राल्फ हैं ये क्या कहते हैं कि चिंता मत करो, अपने आदमियों से कहते हैं कि चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी क्या है, रोशनी हो जाएगी, क्योंकि जल्दी ही क्या होगा, रात होगी, चांद निकल आएगा, और चांद की रोशनी में हमें हमारा रास्ता दिखाई देगा, इसलिए टेंशन नहीं लो। Canst hear, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore।
अब ये जो सर रैल्फ के आदमी हैं उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है? तो रोरिंग साउंड ऑफ द वेव्स, ये जो ब्रेकर्स रोर है यानी जो समुद्र का पानी है उसके रोरिंग साउंड सुनाई दे रही है। जब वो क्या करेगा, वो समुद्र के किनारे जो ज़मीन है उस पर जब पानी टकराता है तो जिस तरह से पानी ब्रेक करता है उसकी साउंड मुझे सुनाई दे रही है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी किसी सतह से टकरा रहा है और मुझे लगता है कि हम किनारे के करीब आ चुके हैं। ज़रूर ही ये कोई किनारा होगा, इसीलिए इस तरह की आवाज़ आ रही है। Now where we are I cannot tell, but I wish we could hear the Inchcape Bell. अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि हम कहाँ पर हैं, ये कौन सी जगह है। काश ऐसा होता कि ये इंचकेप बेल आज भी होता तो हम ज़रूर ही उसकी घंटी को सुनते और हम ज़रूर समझ जाते कि हम कहाँ हैं। लेकिन चूंकि हमने खुद ही उस इंचकेप बेल को काट दिया है तो मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं। They hear no sound, the swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along. अब ना ही उन्हें कोई साउंड सुनाई दे रहा है और ना ही कोई संकेत दिख रहा है कि कहाँ जाना है। जो टाइड्स हैं, वाटर की लहरें हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इस शिप को बहा कर ले जा रही हैं। भले ही कोई हवा नहीं है फिर भी ये शिप क्या है, ये बहती चली जा रही है। Till the vessel strikes with a shivering shock, oh Christ, it is the Inchcape Rock. और ये कब तक चलता है, कब तक ये जहाज़ बहता चला जाता है? जब तक कि ये ज़ोरों से टकराता नहीं है। और सभी जो नाविक, जो इस सर रैल्फ के आदमी थे, ये सभी को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, झटका लगता है और वो कहते हैं कि हमारा जहाज़ कहाँ गया? इस इंचकेप रॉक से टकरा गया। ये वही इंचकेप रॉक है जिस पर घंटी बंधी रहती थी और हम इस इंचकेप रॉक से टकरा गए हैं। Sir Ralph the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair. अब ये जो सर रैल्फ हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और अपनी परेशानी में खुद अपने ही सिर के बालों को नोच रहे हैं और साथ ही ये खुद को कर्स कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह की गलत काम किए। एक तरह की निराशा, डिस्पेयर है इनके मन में और ये खुद को ही कोस रहे हैं। The waves rush in on every side. The ship is sinking beneath the tide. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि चूंकि ये जो जहाज़ था ये पत्थर से टकरा गया तो अब क्या हो रहा है, हर तरफ से जहाज़ में पानी घुस रहा है और धीरे धीरे ये जो जहाज़ है ये समुंदर के नीचे डूबता चला जा रहा है। इसमें इतना पानी भर गया है कि अब ये जहाज़ डूबना शुरू कर चुका है। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear. मगर अपनी इस मौत के डर के दौरान भी इस रोवर को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक डरावनी आवाज़ जो ये रोवर अपनी मौत के समय भी सुन सकता है। A sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. और ये आवाज़ किसके जैसा था? तो बिल्कुल उस इंचकेप बेल की जैसा जो लोगों को वार्निंग देता था इस इंचकेप रॉक के बारे में। बिल्कुल उसकी घंटी के जैसा आवाज़ इस रोवर को सुनाई दे रहा है, लेकिन वो जान चुके हैं कि ये आवाज़ आखिर किसकी है। तो डेविल की घंटी की, डेविल के नेल की, जो कि उसे बता रही है कि समुद्र के नीचे खुद डेविल खड़े हैं और अब उसकी मौत तय है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म हो जाती है। थोड़ी लंबी पोएम है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी कहानी को बताती है और साथ ही हमें एक मैसेज भी देती है कि जो काम हम करेंगे, जिस तरह की बुराई हम करेंगे, हमें उसका फल ज़रूर ही भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी रॉबर्ट साउदी की पोएम द इंचकेप रॉक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।